नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीख लेते हैं 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करना इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों को सिद्ध करना सीखेंगे या प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जो सर्व समीकरण होती हैं, समीकरण होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बताए थे क्लास 10th लेवल के। उन्हीं फार्मूले का यूज करके यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में नोट डाउन किए, उनको सॉल्व करके आप सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको वो तरीका जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है यानी सिद्ध कीजिए। तो जब सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें LHS एंड RHS दो पद रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड एक रहता है RHS जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो LHS जनरली लेके हम स्टार्ट करते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसका आंसर RHS के इक्वल आ जाता है, तो वह प्रूव हो जाता है। और किसी किसी में आप RHS लेके चल सकते हैं, उससे LHS भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे RHS 1 है तो 1 से क्या ही करेंगे, वैसे करने को सब कुछ पॉसिबल है मैथ्स के अंदर। तो सबसे पहले हम जनरली LHS ही लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही क्वेश्चंस का लेके चलते हैं, उससे आपको सॉल्व करके आंसर लाना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशंस और टेकिंग LHS, है ना, टेकिंग LHS ऐसे लिख दें, या लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो इसका LHS क्या है, इस तरीके से आपको थोड़ा जमा के लिखना है, स्टेप बढ़ाना है। वैसे 1-2 स्टेप में आंसर आ जाता है, लेकिन प्रयास ये करना है 2-3-4 स्टेप आपको बड़े डिटेल में समझे, है ना, तो अच्छा रहता है। क्योंकि क्वेश्चन जब सिस्टमेटिक होता है, सोल्व आंसर आता है, तो फुल मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। तो LHS लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है और हमको RHS में 1 लाना है। तो अब यहाँ पे आपको यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले रहते हैं वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या चल रहा है आपका, कॉसेक चल रहा है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका जैसा तैसे चल रहा है, उसको हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फिर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ भी एक लिख लो, आप ऐसे लिख सकते हैं चूंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ऐसे आप लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा जमा के लिखेंगे तरीके से। तो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ साइन की जगह लिखते हैं 1 अपॉन कॉस, तो कॉसेक, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉसेक, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इंटू चल रहा है ऑलरेडी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए सेम राशि है बटे में और इनटू में, तो ये बटे वाली राशि जो है उसको हम काट देंगे इस वाली संख्या से, राशि से, तो यहाँ पे जाएगा 1 बचेगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सॉरी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, और आगे आप नीचे लिख दें थोड़ा हैंस प्रूव्ड, ठीक है, लिखना जरूरी है, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको करना होता है। तो देखा मैं जनरली हमको पता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यही रख के डायरेक्ट, और साइन बराबर 1 अपॉन कॉस है, हम क्वेश्चंस में ही आंसर दिख जाता है हमको कैसे क्या करना है, बट उसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका हमको आना चाहिए। क्वेश्चन देख के ही आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वापस से सॉल्यूशन, और फिर लिखेंगे हम LHS इक्वल टू, या टेकिंग LHS, चूंकि हमको LHS दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो LHS से ही हम प्रूव करेंगे, RHS को लाएंगे। तो LHS लिखाएंगे, बराबर निशान लगाएंगे, 1 प्लस कॉट, ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बस RHS में 1 दिया ये। अब चूंकि फिर हम जानते हैं, यहाँ पे क्या जानते हैं, 1 चाहिए हमको, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, चूंकि
वन प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला होता है, मैंने नोट डाउन किया, बताया इस वीडियो में, इस चैनल पर एक वीडियो है उसमें मैंने फॉर्मूले बताए। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये आप ले सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, हमारा चल रहा है स्क्वायर में, ठीक है। अब चूंकि फिर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम ले सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, तो ये जाएगा हमारा वन अपॉन साइन स्क्वायर, इस कारण से स्क्वायर थीटा इंटू क्या चल रहा है, साइन थीटा ऑलरेडी चल रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो बराबर आ जाएगा हमारा 1। तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और साथ में आप लिख दें यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन लिखे हैं आपको, ताकि सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस फिर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही सॉल्यूशंस। यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन देख के आपके माइंड में सारे फॉर्मूले फिट हो जाने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वैसे मैं बताऊँ, देखो tan और cos का कॉम्बिनेशन दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मांगा है। फाइनल आंसर इसको मैं एक बार वैसे ही आपको बताऊँ, tan बराबर करेंगे अपन साइन अपन कॉस आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस के अंदर टेकिंग LHS। तो LHS आपका क्या है, यहाँ पे लिखें LHS हमारा है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये LHS है। चूंकि हम जानते हैं, आप ऐसे लिख दो यहाँ पे, कहाँ लिखें, पहले एक मिनट, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। हम ऐसे करें, इसको पहले tan की वैल्यू लिख दें, फिर आगे चूंकि लिख देंगे। तो tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस थीटा हम लिख देंगे, लेकिन स्क्वायर है इस कारण साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस आपका चल रहा है, ठीक है, ये है। और आगे ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरीके से लिख दें, ये भी चलेगा तरीका। चूंकि ये कहाँ से आया पता होना चाहिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन सॉल्व करता है उसको, कि भाई आपने यहाँ से लिया है, ठीक है। इस तरीके से चूंकि करके उसको बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो ओनली साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे बचेगा। अब चूंकि फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1, उससे हम निकालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे फिर ले सकते हैं आगे आप चाहें तो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली सर्व समीकरण लिख दें आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसलिए हमने ये ले लिया उससे। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली आप इसमें आगे लिखेंगे, आगे फाइनल, अब इसमें पास जगह नहीं, में ऐसे यहाँ लिख दें, यहाँ लिखेंगे आप, इसलिए आपका हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, और साथ में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप वीडियो रोक के ये क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, तरीका सीखें, इस तरीके से एग्जाम में आपको करना होता है। छोटे क्वेश्चंस है बट इंपॉर्टेंट है। 10th लेवल का मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स रहता है, जब 11th 12 जाते हैं तो इसको लार्ज स्केल पे बड़े अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और 5 एक साथ मैंने लिख दिए। कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्रूव करना है। एंड 5th नंबर कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस प्रूव करना है। एक मैं सॉल्व कर बताता हूँ आपको, वो आपको खुद करना है या फिर मैं कर दूंगा। अभी देखिए तरीका दोनों का सेम है। सॉल्यूशन लिखेंगे cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, LHS ले लें या RHS ले लें, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम LHS लिख दें इस क्वेश्चंस की। LHS क्या है हमारे, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करें ताकि हमारे पास जगह कम है। तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूव करना है। तो इसमें हर का परिमेयकरण करना होता है। हर का परिमेयकरण करने पर, या हर मतलब नीचे वाली जो संख्या है इक्वेशन से, उसका साइन चेंज करके अपोजिट गुणा करने पर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर इतना लोगों को समझ जाएगा एग्जामिनर। तो हर का परिमेय नीचे जो भी संख्या है उसका अपोजिट हर एंड अंश दोनों में गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा ऑलरेडी था, अपॉन हमने हर का परिमेय करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
वन माइनस साइन है तो वन प्लस साइन है तो वन माइनस साइन थीटा का ऊपर गुणा और वन माइनस साइन थीटा का ही हर में गुणा। वैसे करने को हमने कुछ नहीं किया, सेम वैल्यू का ऊपर नीचे गुणा करने पर मैथमेटिक्स में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम बन जाता है। वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा गुणा कट जाए, कुछ नहीं बचे, वही बचेगा, लेकिन हमारा इक्वेशन वहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करें, देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा जो है उसको ऐसे लेके दे दें ऊपर वाली संख्या को, वन माइनस साइन थीटा भी हमारा चल रहा है ऐसे ही लिखने दे देते हैं हम। अब क्या होगा, हर वाली संख्या गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले से रिलेटेड द्विपद फॉर्मूला बोलते हैं इनको। तो इनके भी मैंने एक वीडियो बना के जस्ट रिसेंटली पब्लिश की थी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम देखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब वन और बी स्क्वायर मतलब साइन, तो जो आएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, चूंकि आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो वन स्क्वायर का मतलब तो कुछ होता ही नहीं, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहीं पे लिख लें इसको, उस क्वेश्चन को आपको करना है इसलिए जगह कम है। तो चूंकि हमारा क्या आ जाएगा, ये जाएगा देखो कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा हमारा चल रहा है। ठीक है, और अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक बार लिख लें चाहे तो, स्टेप बढ़ेगी एक, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इस स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा, हमारा आंसर है वही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे हमको यही प्रूव करना थी, इसलिए आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें, आपको खुद को करना है। क्या करना है, सेम इसमें ओनली साइन का डिफरेंट है, साइन चेंज है। कॉस थीटा अपन वन प्लस साइन थीटा था, यहाँ पे वन माइनस है, तो इसको LHS लेंगे, इसका परिमीकरण करेंगे, वन माइनस या प्लस करेंगे और काट पीट करेंगे, यही आपका फॉर्मूला लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा। तो ये आपको खुद करना है होमवर्क। ठीक है, खुद में कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेल्फ करना है ना, स्वयं करें, इसको लिख दूँ मैं, स्वयं करें इसको, है ना, आपका ऑटोमेटिक प्रूव होगा। नेक्स्ट देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखो LHS लेना है, RHS आपको प्रूव करना है। LHS क्या है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट ऑफ, ये पूरा रूट के अंदर ही है ये वाला पूरा पोर्सन, रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो LHS हम ले लेंगे इसका, LHS में क्या है, हम दिया हमको LHS इक्वल टू, तो ये हमको दिया यहाँ पे देखा रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, रूट के अंदर ही परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, रूट के अंदर ही लिख सकते हैं आप, हर का परिमेयकरण करने पर, करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा रूट के अंदर ही वन माइनस कॉस थीटा तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, वन प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा चल रहा है। इसका परिमेयकरण करेंगे इनटू, क्या हो जाएगा, हर का करते हैं हमेशा, तो वन प्लस है तो वन माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे ऊपर अंश में, और उसी का गुणा कर देंगे हर में, तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा सेम वैल्यू है, जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा यहाँ पे लेके हम, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि सेम राशि है। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, इस रूट से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, अच्छा बाद में करेंगे, चलो अभी और चलने दें, रूट को चलने दें। तो ये क्या जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा हमारा चल रहा है ऑलरेडी, इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब ये क्या है, वन माइनस वन का तो स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, स्क्वायर तो ये कैंसिल है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। हम इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि आप ले सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप देखें यहाँ पे
साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट रूट से कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कटेगा, ये भी रूट से कटेगा, तो ये बाहर ले जाएगा बाहर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। ये भी कहीं कहीं प्रूव करने को पूछा जाता है, लेकिन आपको सेपरेट पूछा है यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो क्या सेपरेट सेपरेट बटे कर दो फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार, ये माइनस चिन्ह, और यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप जानते हैं ये सब आपको पता है फॉर्मूले की मदद से। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉट होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव। ये आपका यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको करते हुए जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट ऑफ, आपको फिर से 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं हम, सॉल्यूशन लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में हमारा क्या गिवन किया है वो देखें। LHS में गिवन किया है रूट ऑफ आपका 1 प्लस साइन थीटा, अभी जस्ट किया उसी जैसा सेम है, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें हर का परिमेय कराएंगे, वापस परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आप सीख गए आप, तो परिमेय नीचे वाली संख्या का अपोजिट चिन्ह करके मल्टीप्लिकेशन कर दें हर और अंश में। तो 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी आपका चल रहा है ना, अपॉन क्या है नीचे 1 माइनस साइन थीटा है ऑलरेडी। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अपोजिट चेंज करके नीचे वाली संख्या का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो अब देखो 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार है तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और इसके बाद नीचे देखे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका। अब देखें क्या होगा आपका 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखें क्या चल रहा है आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस कारण से अब देखो रूट से रूट कट जाएगा, ब्रैकेट से रूट कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, ब्रैकेट से रूट कट गया, अपॉन कॉस थीटा ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या प्रूफ चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन चाहिए, तो सेपरेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा एक बार लिख लेते हैं हम, प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, बराबर में जो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। ठीक है, यही प्रूव करना थी। तो LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव। ठीक है, इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं सर्व समीकरण को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करें, मैं तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसमें बहुत बेसिक लेवल से पूरा मैथ्स, साइंस और फिजिक्स का भी सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ इन फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्यूशंस। 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा 1 हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशंस, तो हम क्या करें, इसमें LHS ले लें हम। LHS हमारा क्या गिवन किया यहाँ पे देखें, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, इक्वल टू 1 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। इसमें LHS नहीं लेंगे, इसमें क्वेश्चन ही लेंगे, सॉरी क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप दिया है, गिवन, ऐसे लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, तो क्या गिवन किया है, हमने क्वेश्चन लिख लिया, इसको LHS को हर वाली संख्या को उधर गुणा कर देते त्रिज्या गुणा से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा LHS में बचेगा इक्वल टू 1 में गुणा करेंगे पूरी संख्या का, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। सॉल्व करते हैं ऑटोमेटिक साइन कॉस का मान आ जाएगा इक्वल टू, देखो 10 माइनस वाले को उधर लिया है, इस 1 को उधर ले जाए, तो जाएगा टेन थीटा यहाँ बचा LHS में, ये माइनस वाला 10 आएगा तो प्लस टेन थीटा LHS में, फिर एक और आ जाएगा इक्वल टू 1 ऑलरेडी था, ये बन जाएगा उधर जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे देखो 10 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो 2 टेन थीटा। समझ में आ रहा है आपको, 2 टेन थीटा 1 से बन गया 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 टेन थीटा बराबर 0, तो 2 को बटे में भेज दें तो क्या जाएगा, ओनली टेन थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0। अब टेन थीटा बराबर 0, 10 में 0 किसका मान होता है,
tan 45 बराबर 90, tan 0 का ही होता है, करेक्ट है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम tan 0 डिग्री, ठीक है, 0 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है, 0 डिग्री। अब इस 0 का मान साइन थीटा कॉस थीटा मान रख दें तो हमारा आंसर है, इसलिए ऐसे लिख दें साइन थीटा इंटू, सॉरी, इसलिए ऐसे लिख दें साइन थीटा, थीटा मतलब 0 इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब 0, थीटा जब 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये मैं आपको करेक्ट करा दूँ, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखना, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया मेरा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से 0 कोई मतलब नहीं लगेगा, 1 प्लस है तो हम इसको यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 प्लस 1 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये जाएगा हमारा क्या 1 आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये प्लस था यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 10वां क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सभी फॉर्मूला लगाना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्यूशंस इसमें हम करें, सबसे पहले लिखें LHS क्या गिवन किया हमको, LHS गिवन किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम छोड़ देंगे चूंकि ये तो फॉर्मूला ये क्लियरली हो रहा है यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी चल रहा था। आप लिख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने ये वाली टर्म यहाँ पे यूज की है। तो देखो कोसेक बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कट जाएगा तो ये हमारा जाएगा 1। तो आप इसलिए लिख सकते हैं हैंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ इति सिद्धम, हैंस प्रूफ, इस तरीके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉस, फॉर्मूले फिट करना और वेरी इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व, सिर्फ आपको फॉर्मूले आना चाहिए। LHS लिखेंगे क्वेश्चंस में, LHS क्या गिवन किया यहाँ पे देखें आपको, LHS किया है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, हमको प्रूव करना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल, हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी इजी है, इंटू कॉस हमारा चल रहा है ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बचा क्या ओनली साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चूंकि आप लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, चूंकि साइन बराबर जो होता ही है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के यूज करके। तो यहाँ पे मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करके आपको तरीका बताया, सॉल्व करके बताया यहाँ पे किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एग्जाम में भी आते हैं और आपको आना चाहिए यदि आप क्लास 10 पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो। और मैंने जो तरीका बताया वेरी सिंपल बताया, बेसिक तरीका, इस तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और आप भी प्रैक्टिस करें, ऐसे कई सारे क्वेश्चन रहते हैं क्लास 10th में, NCERT बुक्स में आपको मिल जाएंगे, और आप स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बताई गई तरीका क्वेश्चन या इस वीडियो में जो मैंने स्टडी कराई वो आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार की आप पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से या मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी e-tutor यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी एजुकेशन वीडियो पब्लिश हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अगली एक और अन्य एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।